नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद पीएम ने अपने जवाब में कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा। पीएम ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि जो जमानत पर हैं वो एंजॉय करें। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे। ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। और देश ने हमें इतना दिया है, हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता सियासी रंजिश की वजह से सिलीगुड़ी में बीजेपी दफ्तर में घुस गए और बीजेपी के दफ्तर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ये पूरा दफ्तर टिन की चादरों का बना था, लेकिन तोड़फोड़ की वजह से टिन की चादरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और वहां केवल लकड़ी का ढांचा ही बचा। यही नहीं, दफ्तर में रखी सभी कुर्सियां भी तोड़ दी गईं और उन्हें कबाड़ की तरह एक कोने में डाल दिया गया। कुर्सी, माइक सब चीज तोड़ के चला गया। किसको चोट लगाई अभी हॉस्पिटल से पता चलेगा। तोड़फोड़ करने वालों ने बीजेपी के झंडे भी नहीं छोड़े और उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जबकि कुछ झंडे यहाँ वहाँ बिखरे हुए नजर आए। बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी बढ़ गई है और एक के बाद एक हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं। 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत अमेरिका के संबंधों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आतंकवाद, व्यापार और ईरान से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के भारत के मसौदे का मुद्दा उठ सकता है। जापान में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली में आइप्सो यानी ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन ने अमेरिकी विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस संगठन के साथ प्रदर्शन में लेफ्ट पार्टियों के कुछ नेता भी शामिल रहे और सभी ने अमेरिका पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का विरोध किया। अमेरिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका पर मनमानी का आरोप लगाते हुए खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल सीपीआई नेता डी राजा ने भी अमेरिका सरकार पर अपनी नीतियां भारत के ऊपर थोपने का आरोप लगाया। 2023 में होने वाली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक मुंबई में करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। स्विट्जरलैंड में हुई आईओसी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। इस बैठक में आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने 2023 की बैठक मुंबई में करवाने का प्रस्ताव रखा। भारत में आखिरी बार आईओसी की बैठक 36 साल पहले 1983 में हुई थी। 2023 में होने वाली आईओसी की बैठक में 2030 में होने वाले विंटर ओलंपिक की जगह चुनी जाएगी। बैठक में आईओसी की सदस्य नीता अंबानी के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी शामिल हुए। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मुसलमानों की भलाई के लिए काम नहीं किए। पीएम ने कांग्रेस के एक पुराने नेता के भाषण का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने मुसलमानों की तरक्की की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी। लेकिन
उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात, जो उस समय साहबानों का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है, चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानों का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए, गंभीर बात है। मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको आगे ले जाने के लिए मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। मैं YouTube की लिंक भेज दूंगा आपको। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के समय मुसलमानों की तरक्की के मसले पर कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के बयान के हवाले से हमला बोला। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान मीडिया के सामने आए और राजीव गांधी सरकार से अपने इस्तीफे और पीएम के भाषण से जुड़े मामले में सफाई देने की कोशिश भी की। उन्होंने मुझसे कहा कि मॉरली, नैतिक आधार पे कोई तुम्हारी गलती नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इस पर गौर कर लो कि वापस ले लो अपना इस्तीफा। मैंने जब मना कर दिया तो उसके बाद अरुण नेहरू जी, उसके बाद फोतेदार जी, उसके बाद मेरे पुराने 3 सीनियर मिनिस्टर जिनके अंडर में मैंने काम किया वो आए, और सबसे आखिर में मैं लगभग पूरे दिन प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में, जहां ये सब लोग एक एक करके आते थे और मुझे समझाने की कोशिश करते थे, सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी आए। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो। शाहबानों ने भी अपना स्टैंस बदल लिया। वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानों के ऊपर तो उसने अपना बयान बदल दिया, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये नहीं चाहिए। तो उसने भी अपना बयान बदल दिया। तुम्हें क्या परेशानी? और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के। अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाजियाबाद पुलिस ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने 1 जुलाई से एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से शुरू करने का ऐलान किया। एंटी रोमियो स्क्वाड में शामिल महिला और पुरुष जवान खास गुलाबी रंग की जैकेट पहने हुए नजर आएंगे। अभियान के दौरान स्कूल और कॉलेजों के बाहर महिलाओं की मदद के लिए गुलाबी लेटर बॉक्स भी लगाए जाएंगे। इन लेटर बॉक्स में लोग बिना अपनी पहचान बताए पुलिस को शिकायती चिट्ठियां डाल सकेंगे। विवादों से बचने के लिए दस्ते में शामिल जवानों को शक के आधार पर किसी को परेशान नहीं करने के भी आदेश दिए गए। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों के योगदान को नकारने के विपक्ष के आरोपों का भी जमकर जवाब दिया। पीएम ने कांग्रेस पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अनदेखी करने का आरोप मढ़ दिया। 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी
एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति, लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 2 बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं। नई सरकार बनने के बाद लोकसभा में दिए गए पीएम के पहले भाषण का असर केवल सत्ता पक्ष पर ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर भी दिखाई दिया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आजम खान ने पीएम के भाषण की तारीफ की और इसे सुलझा हुआ भाषण बताया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान हैं। आजम खान साहब, इसके पहले तो टीवी के जरिए और आपकी प्रधानमंत्री का मुकाबला होता था, पहली बार आपने उनको अपने सामने सदन में लोकसभा में सुना, कैसा भाषण लगा? पहला भाषण प्रधानमंत्री का रूबरू। बहुत सुलझा हुआ भाषण था, टकराव से बचकर था, बहुत लंबा नहीं था, न सवाल पैदा किए न किसी सवाल का जवाब दिया। मैं जहाँ तक समझा हूँ ये एक सबक भी हो सकता है कि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देश में बनाया है नफरत का, उस माहौल में कमी आना चाहिए। इंसान के खून को मोहतरम जाना जाना चाहिए और बेगुनाहों की जान नहीं ली जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 18 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मची। एक साथ इतने बम मिलने की जानकारी होते ही बम नाकाम करने वाले दस्ते को वहां बुलाया गया, जिसने इन सभी बमों को अपने कब्जे में ले लिया और एक खुले मैदान में ले आए, जिसके बाद इन बमों को धमाका कर उड़ा दिया गया। इससे पहले बम नाकाम करने वाली टीम के जवानों ने खुले मैदान में एक गड्ढा खोदा और उसे चारों तरफ से रेत की बोरियों से ढक दिया। फिर एक एक कर बम उसमें रखे और धमाके से उन्हें उड़ा दिया। धमाकों के बाद इन बमों के हिस्सों को भी जांच के लिए इकट्ठा किया गया और धमाके की जगह को भी पानी से धो दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में भी खेतों से 2 जिंदा बम मिलने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में एक बम फट भी गया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला भी घायल हो गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने दावा किया कि बाजार के एक हिस्से में यह धमाका हुआ। खेतों में जिंदा बम मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बमों को नाकाम करने की कोशिश तेज कर दी गई। हालांकि आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच जाने से पुलिस को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बम मिलने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय पीएम ने सोनिया और राहुल गांधी पर तंज कसा कि जो लोग जमानत पर हैं वो एंजॉय करें। किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। पीएम ने इमरजेंसी की वर्दी पर कांग्रेस पर हमला बोला कि आपातकाल के दाग कभी मिटने वाले नहीं हैं। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने इसे पीएम के चुनावी अभियान का हिस्सा बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने संतुलित बताते हुए तारीफ की। भारत यात्रा पर देर रात दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिन की यात्रा पर श्रीनगर जाएंगे और अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा तैयारियों पर आला अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में आज एक ऐसा बिल पेश हो सकता है जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले के बाद आधी रात को पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के आवास में बने एक हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया।
दिल्ली में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारकर 18 लाख रुपए लूट लिए। मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में न्यूज 18 की खास पड़ताल। ऑपरेशन वायरस में सरकारी डॉक्टर साहनी ने इस बीमारी को इंसेफ्लाइटिस मानने से ही इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ ने 3 बांग्लादेशियों समेत आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के रायगढ़ में समलेश्वरी एक्सप्रेस की पटरी से उतरने से लगी आग में रेलवे के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई।